की जिम्मेदारी और परिवार का प्यार, दिल को छूने वाली कहानी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कहानियाँ विद माई वॉइस पर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी घरेलू पारिवारिक कहानी जो जितनी सच्ची लगती है उतनी गहरी सीख भी होती है। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से नहीं, इसमें है घर की ममता, रिश्तों की तकरार, भाई भाई का प्यार और जिम्मेदारी की ताकत कहानी है एक गांव के सीधे साधे परिवार की, जहां रहता था रामलाल, मेहनती किसान जिसने अपनी जिंदगी खेतों में गुजार दी। रामलाल का परिवार छोटा लेकिन प्यारा था। पत्नी सीता देवी, दो बेटे और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी। अब घर में दोनों बेटे ही सहारा थे, बड़ा बेटा राजू और छोटा बेटा सुमन। राजू बचपन से ही जिम्मेदार स्वभाव का था। पिता के साथ खेतों में काम करता, पढ़ाई भी करता और घर के खर्च का ध्यान भी रखता। जबकि छोटा बेटा सोनू बिल्कुल उलट, उसका मन पढ़ाई लिखाई में कभी नहीं लगा। वह हमेशा दोस्तों संग मौज मस्ती, मोबाइल पर खेल और इधर उधर घूमने फिरने में ही समय गंवा देता। माँ सीता देवी कई बार समझाती, बेटा समय बहुत कीमती होता है, इसको यूं बर्बाद मत कर, पढ़ाई कर ले, कुछ कमा ले, जीवन आसान हो जाएगा। मगर सोनू हर बार हंस कर टाल देता, कहता, अरे माँ सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे साल बीतते गए। राजू ने मेहनत करके स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली और गांव के ही स्कूल में मास्टर की नौकरी लग गई। ये बात पूरे परिवार के लिए खुशी की थी। बाप रामलाल की आंखें नम हो गई कि उनके बेटे ने नाम रोशन किया है। लेकिन सोनू अब भी अपनी पुरानी आदतों के में लगा रहा। कभी छोटा मोटा काम करता और छोड़ देता, कभी शहर जाकर रोजगार की तलाश करता मगर टिक नहीं पाता। घर में कई बार इस बात को लेकर तकरार होती। पिता कहते, सोनू तू कब सुधरेगा, आखिर तुझे भी तो जिम्मेदारी निभानी है। मगर वह हर बार टाल मटोल कर देता। कुछ साल बाद राजू की शादी हो गई। बहू भी घर आई। बहू सीधी सादी और समझदार लड़की थी, जिसने आते ही घर को संभाल लिया। वह सास ससुर का ख्याल रखती, घर के काम करती और पति का साथ देती। धीरे धीरे राजू की जिम्मेदारी और बढ़ गई, क्योंकि नौकरी भी करनी थी और घर भी देखना था। वहीं दूसरी तरफ सोनू की भी शादी कर दी गई। लेकिन शादी के बाद भी उसे कोई खास बदलाव नहीं आया। उसकी पत्नी तो चाहती थी कि पति जिम्मेदार बने, कुछ करे, लेकिन सोनू का ठर्रा वैसा ही रहा। इस वजह से घर के भीतर अनबन बढ़ने लगी। राजू की पत्नी को लगता कि सारी जिम्मेदारी उनके पति पर ही आ गई है, जबकि छोटा भाई कोई मदद नहीं करता। माँ बात बीच में पढ़कर समझाते, लेकिन फिर भी मन में गांठें पड़ती गई। एक दिन अचानक पिता रामलाल गंभीर बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने साफ कहा कि अब उन्हें ज्यादा आराम की जरूरत है, काम काज नहीं कर सकते। यह सुनकर पूरे परिवार पर जैसे वज्रपात हो गया। अब घर की पूरी जिम्मेदारी राजू के कंधों पर आ गई। राजू ने बिना शिकायत किए सब संभाल लिया, लेकिन मन ही मन वह थकने लगा था। कई बार पत्नी से कहता, देखो मैं कोशिश करता हूँ कि सब सही चले, लेकिन सोनू कुछ मदद करे तो बोझ हल्का हो जाए। पत्नी भी यही चाहती थी, लेकिन सोनू पर जैसे इन सब बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। वह गांव आता जाता तो था, पर 2-4 दिन रुक कर फिर शहर चला जाता। परिवार में खटास बढ़ने लगी। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। पास के गांव में एक शादी थी। परिवार के सब लोग उसमें गए। सोनू भी उस दिन घर आया हुआ था और परिवार के
साथ शादी में चला गया। लेकिन किसे पता था कि वापसी के रास्ते में एक भयानक हादसा इंतजार कर रहा है। रात को जब सभी लोग घर लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन भगवान की कृपा से सब लोग बच गए। हाँ, सोनू को गंभीर चोटें आई और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल के बेड पर लेटे सोनू को देखकर पूरा परिवार टूट गया। राजू रोते हुए उसके पास गया और बोला, भाई आज समझ आया कि तू मेरे लिए कितना जरूरी है। तुझसे कितनी शिकायतें की, लेकिन आज लगता है तेरे बिना घर अधूरा हो जाएगा। तू ठीक हो जा। सोनू की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए कहा, भैया मुझसे बहुत गलतियां हुई। मैंने कभी जिम्मेदारी नहीं समझी, हमेशा टालता रहा। सबका दिल दुखाया, लेकिन आज समझ आया कि परिवार ही सब कुछ है। मुझे माफ कर दो और एक मौका और दे दो। अब मैं जिंदगी बदल दूंगी। यह सुनकर राजू ने उसे गले से लगा लिया। दोनों भाइयों के आंसू आपस में मिल गए और उस पल घर के सारे गिले शिकवे मिट गए। कई हफ्तों के इलाज के बाद सोनू ठीक हो गया और सच में उसने अपने जीवन को बदलने की ठान ली। वह अब शहर जाने के बजाय गांव में ही रहने लगा। खेती बाड़ी में भाई का हाथ बटाने लगा, पिता की सेवा करने लगा और छोटे मोटे बिजनेस की भी शुरुआत की। धीरे धीरे घर की आर्थिक हालत सुधरने लगी। माँ की आंखों से खुशी के आंसू छलकते। वह कहती, भगवान ने मेरे बेटे को दूसरा जन्म दिया है। अब मेरा घर पूरा हो गया। बहू भी खुश थी कि अब सारा बोझ अकेले पति पर नहीं रहा। सोनू की पत्नी को भी सुकून मिला कि उसका पति अब जिम्मेदार बन गया है। पूरे घर का माहौल बदल गया। जहाँ पहले तनाव था, वहाँ अब हंसी खुशी लौट आई थी। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे का साथ देने लगा और यही असली परिवार का सुख है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है कि परिवार का असली आनंद तभी है जब हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी समझे। कोई कितना भी भटक जाए, लेकिन घर का प्यार और रिश्तों को ताकत इंसान को वापस सही रास्ते पर ले आती है। गिले शिकवे चाहे कितने हों, लेकिन जब मुश्किल आती है तो परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है। इसलिए रिश्तों को कभी टूटने मत दीजिए, क्योंकि ये है हमारी असली पूंजी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल कहानियाँ विद माई वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही और कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा जो दिल को छू जाएंगी और जीवन को बदलने वाली सीख देंगी। जय हिंद।